यकीनन है कि हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने बिहार के आम जनों की पीड़ा को बहुत ही निकटता से महसूस किया और उसके तमाम तर जो व्यवहारिक दुश्वारियां, दिक्कतें हो सकती, कठिनाइयां हो सकती हैं, उसको विस्तार पूर्वक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने में रखा है उसने। तो ये है और यकीनन है कि जो समय है ये गलत है। ये बारिश का मौसम है और बिहार में सैलाब है, नदियां हैं, कश्तियां हैं, बहुत सारे गांव में बीएलओ को जाना बहुत मुश्किल है और ये वक्त बिहारी मजदूरों के प्लान का है ना। जाड़े के समय में जिस तरह से बहुत सारे गैर मुल्की परिंदे आ जाते हैं, ये वक्त है बिहार के मजदूरों का। आप देखेंगे उसको पंजाब के खेतों में जलता होगा, हरियाणा के खेतों में वो सड़ता होगा, ये उसके कमाई का वक्त है। और ऐसे वक्त में उनके घरों में ये खबर देना कि आओ और अपना इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाओ और अपना सबूत पेश करो, ये बड़ी बड़ी कठिनाई है। बिहार में जहां तक मामला है सिविल रजिस्ट्रेशन का, वो भी बड़ी दिक्कत की बात है कि 2005 में सिर्फ मात्र 15% लोगों का ही वहां पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, जबकि उस वक्त देश के अंदर में 62.5% लोगों का बन रहा था। बिहार में जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी संख्या सिर्फ 14% की है। तो बाकी लोगों के पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि आपने 2002 में एसआईआर किया और उस एसआईआर में जिनको आपने दुरुस्त पाया उन्हीं का नाम तो 2003 की सूची में आया। तो 2003 की सूची में जिसको आपने वैध करार पाया है, तो उससे अब किसी किस्म का कागज मांगने की क्या जरूरत थी। अब फिर अगर वह वैध थे तो फिर उनके बच्चे अवैध कैसे हो गए कि उनके बच्चों से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आपने 3 अलग अलग जो कट ऑफ डेट्स निकाले हैं कि 87 से पहले पैदा होने वाले लोग, 2000 दिसंबर और 87 के बीच के अंदर, 2004 के दिसंबर और 1987 और 2004 के दिसंबर के अंदर में पैदा होने वाले लोग, फिर 2000 दिसंबर के बाद से 4 के बाद पैदा होने वाले लोग। ये बताइए कि बिहार में जब जनरल मास को जन्म प्रमाण पत्र दिया ही नहीं जाता, फिर आप दूसरे कागजात आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आधार कार्ड आधार कार्ड को भी तो कहा कि भाई भारतीय होने का ये सबसे बड़ा सबूत है, आप उसको नहीं मान रहे हैं। लेबर कार्ड को नहीं मान रहे हैं। जो उनके यहाँ वृद्धा पेंशन मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलते हैं, उनके कार्ड को आप नहीं मानते हैं। उनके राशन कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है साहब। उनका अपनी रजिस्टर्ड लैंड है, उसके डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकारी तौर पर आवंटित भूमि या आवंटित भवन मिला हो तभी वो कागजात मानेंगे। आप बैंक अकाउंट को नहीं मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि 1987 से पहले का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसी कठिनाई आपने पैदा कर दी है कि लगता है कि एसआईआर नहीं हो रहा हो, एनआरसी हो रहा हो। लोग खौफजदा हैं क्योंकि आपने इसमें यह भी ला दिया है कि 3 बार बीएलओ आपके घर पे जाएगा, आप नहीं मिल पाए, आपने अपना लिस्ट जमा नहीं किया, और तो अगर ईआरओ उससे संतुष्ट हो गए और उसने ऊपर लिख दिया, ऊपर के पदाधिकारी ने ओके कर दिया, तो आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। इसलिए इसके लिए हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, इस समय को विस्तार किया जाए। और अभी रिसेंटली आपने 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराया है, तो आपने जिन लोगों को वैध करा दिया है, 2025 के इलेक्शन में कौन सा तूफान खड़ा हो रहा, कौन सी बिजली गिर रही है आसमान से कि 2025 के इलेक्शन से पहले कराना जरूरी है। आप इसको समय विस्तार करिए, आप साल भर में कीजिए। बिहार को ही तजुर्बागाह क्यों बना रहे हैं? बिहार सबसे गरीब देश है, राज्य है, सबसे निरक्षर है, सुविधा पलायन वाला क्षेत्र है। ऐसा नेशनल लेवल पर आप कीजिए, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। अगर आप कराना ही चाह रहे हैं, समय विस्तार कीजिए, इसको स्टे दीजिए और 2025 के इलेक्शन को इसे एग्जम्पशन दीजिए आप।